जय ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाएंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज दैट ये हमारा फोर्स रहा। फोर्स इक्वल्स टू होता है मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है? ओके, वेलोसिटी को लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या आ गया, मास आ गया, लेंथ आ गया, ये टाइम ऊपर जाएगा तो दोनों टाइम मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएंगे तो टाइम की पावर हो जाएगी -2। मास की पावर कितनी है, 1 है, लेंथ की पावर कितनी, 1 है, और टाइम की पावर कितनी है, -2। तो जो ये जो पावर आ रही है इसी को बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि जो मास है, लेंथ है, टाइम है, ये तीनों हमारी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो फोर्स है वो है हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? ओके, तो लिखा हुआ है द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर 1 इन मास और 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। ओके, इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में देखना, व्हेन अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, होती है जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है? तो कहता है इट इज written as the product of different power of the fundamental quantity। मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी पर कुछ पावर आएगी। ओके, जो ये पावर आएगी इसी को बोलते हैं डायमेंशंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ये हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। समझना, जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है ये कैसे लिखे जाते हैं। तो सराउंडिंग हमारी क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले फंडामेंटल पर काम करते हैं। तो लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल होगा, लेकिन बट याद रखना यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा। मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम होगा, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी होगा बट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होगा। टेम्परेचर का के होगा, इलेक्ट्रिक करंट का ए होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होगा। क्लियर है? ओके, इसके बेसिस पर हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारा होता है स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? समझना, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, लेंथ होती है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑलवेज लगाना, टाइम हमारा टी होता है, इस पे स्क्वायर ब्रैकेट, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी -1। ओके, कुछ हम इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है एक वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी होता है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या होती है, लेंथ, और टाइम का टी होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाना, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी -1। ओके, सेम एज अदर भी होते हैं, बताता हूं। तो अगला हमारा होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का अभी मैंने डायमेंशन फॉर्मूला बताया था एल टी -1 डिवाइड बाई टी। ये टी हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी -2। क्लियर है? सेम एज हमारा होता है फोर्स। फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल एम, याद रखना। एक्सीलरेशन का अभी मैंने निकाल दिया तो हो गया एल टी -2। ऐसी सेम एज हमारा होता है वर्क। वर्क हमारा होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला निकलवा दिया एम एल टी -2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है एल। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी -2। ओके, मैंने तुम्हें 10th क्लास में पढ़ाया था चार्ज। तो आई इक्वल्स टू हमारा होता है क्यू डिवाइड बाई टी, और क्यू इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा आई टी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखना है, जो आई है उसको लिखते हैं ए, टाइम का हमारा क्या हो जाएगा, टी। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इसका चार्ज का। ऐसे ही अपन बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब जितनी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनके हम डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें मैंने तुम्हें मेन करवा दिए, आगे जो चैप्टर्स पढ़ाएंगे उसमें आते जाएंगे, मैं डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताता जाऊंगा। ओके, इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। तो वो कहता है द डायमेंशनल फॉर्मूला इज द स्टेटमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इट्स फंडामेंटल यूनिट विथ सुटेबल डायमेंशन। इसका मतलब क्या होता है, जो डायमेंशन फॉर्मूला से अपन पता है यूनिट भी बता सकते हैं, समझ रहे हो, और उससे अपन डायमेंशंस भी बता सकते हैं। तो इसी लाइन को उन्होंने लिख दिया कि डायमेंशन फॉर्मूला इज द स्टेटमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इट्स फंडामेंटल यूनिट विथ सुटेबल डायमेंशन। क्लियर है मैम? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डायमेंशनल इक्वेशन। इस चीज को समझते हैं। मैंने लिखा एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ।
और लेंथ भी लेंथ होती है, ब्रेथ भी लेंथ होती है, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूं लेंथ इसकी, क्लियर है। इसका मैं अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा एल स्क्वायर। अगर मुझे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो एरिया को ए लिखेंगे, इसे भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, साथ में हमारा एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर के साथ भी अपन क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। डेफिनेटली इक्वेशन जस्ट लाइक लिखते थे ना, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये हमारी इक्वेशन होती थी, ये भी क्या होगा, इक्वेशन फॉर्म। तो लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। बोलो क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको एक लाइन में समझना, एल प्लस जो एल होगा यहाँ एल होगा, और एल माइनस एल भी यहाँ एल होगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था 2l, बात को समझना, बट कांस्टेंट वैल्यू का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। यहां पर जो l माइनस एल जीरो होना, लेकिन यहां पर ये l ही होगा। इसका मतलब वो कहता है, जस्ट लाइक मैंने लिखा स्पीड लिखा था, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला आया था एल टी माइनस वन, ओके। अगर मैं स्पीड का यहां लिखूं तो यहां भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन। देखा जाए जो हो गया एल टी माइनस वन। इसका मतलब जरा समझना, मैंने लिखा x इक्वल्स टू वाई, एक्स भी एक लेंथ है और y भी क्या है, लेंथ है। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। थ्योरेटिकली समझते हैं, वो कहता था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। जैसे अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस होगा उसमें अपन और इसको क्या करेंगे, फील कर लेंगे कि एक्चुअल में होमोजेनिटी की क्यों जरूरत होती है। तो कहता है दिस मींस यू कैन ओनली ऐड सब्सट्रैक्ट क्वांटिटी विद द सेम डायमेंशन। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि लेंथ के साथ लेंथ ही ऐड कर सकते हो, लेंथ के साथ लेंथ ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक हमारा राइट हैंड साइड होता है और एक हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। जरा ध्यान देना, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एल लिख दिया, यहां राइट हैंड साइड में कुछ भी चल रहा हो, एक्चुअल में अगर देखा जाए उसकी जो कैलकुलेशन होगी एल होगी, तभी वो डायमेंशनली क्या होंगे, करेक्ट होंगे। और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।